हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, 4 तारीख को आपका सीए इंटर और सीए फाउंडेशन का रिज़ल्ट आया है। तो उसमें बहुत सारे बच्चे फ़ेल भी हुए हैं और कुछ बच्चे पास भी हुए हैं। ज़्यादातर जो फ़ेल हुए हैं उनको और कुछ पास हो गए हैं उन लोगों को भी अपनी आंसर शीट्स मँगानी है। तो वो किस तरह से मँगा सकते हैं, इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। तो देखिए, वैसे तो मैं कहूँगा अगर आप पास हो गए हैं ना, तो भी आपको मँगानी चाहिए अपनी सर्टिफ़ाइड कॉपीज़, ठीक है? बट अगर आप फ़ेल हो गए हैं, तो आपको ज़रूर मँगानी चाहिए, ठीक है? पास वालों को भी मँगानी चाहिए अपने मतलब एनालिसिस के लिए, बट उनका ऑप्शन है, मतलब अगर मँगाना चाहें तो मँगाएँ, नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो फ़ेल हो गए हैं, उनको ज़रूर से मँगानी चाहिए। तो वो किस तरह से मँगाएँगे, आइए देखते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे जिसका नाम है आरटीआई ऑनलाइन, ठीक है? ये आप टाइप करेंगे और फर्स्ट जो लिंक आएगा आप उस पे ही क्लिक कर देंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ 2 तरीके से आप मँगा सकते हैं इसको अपनी आंसर शीट्स को। ये आरटीआई वाला मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें ₹10 की फ़ीस लगती है बस। तो इसीलिए आरटीआई से मँगा सकते हैं आप, तो उसके लिए आपको इस पे आ जाना है इस वेबसाइट पे। ₹10 की फ़ीस पे करके आप सब सब्जेक्ट्स की मँगा सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक सब्जेक्ट के ₹10 लगते हैं। अगर आप सीए फाउंडेशन कर रहे हैं तो आप अपने दोनों चारों जितनी भी मँगानी चाहें ना, मँगा सकते हैं, ठीक है? और अगर आप इंटर की मँगा रहे हैं, तो आप अपना तीनों पेपर या 6 के 6 पेपर की भी इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हैं, ठीक है? आपको सारी आंसर शीट्स रिसीव हो जाएँगी। मतलब एज़ वेल एज़ एमसीक्यू बुकलेट भी आपको रिसीव हो जाएगी, ठीक है? तो किस तरह से ऑर्डर करेंगे आइए देख लेते हैं। सबमिट रिक्वेस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए, बिल्कुल थोड़ा टेंशन नहीं लेनी, ये वेबसाइट थोड़ी बहुत बहुत ज़्यादा स्लो होती है, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है इस समय पे तो, ठीक है? थोड़ी क्या, बहुत ज़्यादा ही स्लो हो जाती है। तो इसलिए आप ना जब ये वेबसाइट ठीक से काम कर रही हो तभी करना, ठीक है? वरना तो आप तरह-तरह के डाउट्स पूछेंगे, ठीक है? इस आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड द अबव गाइडलाइंस पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद इस तरह से आपके सामने पेज खुल जाएगा। इसमें या तो आप यहाँ पर सर्च पब्लिक अथॉरिटी में सर्च कर सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया या आईसीएआई भी लिखेंगे, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएँगे, ठीक है? ये वेबसाइट नहीं चल रही तो शायद इसलिए नहीं आ रहा। ये लिखने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, उस पे आप क्लिक कर देंगे तो ये दोनों चीज़ आपकी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएँगी। बट अगर ये दिक्कत कर रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर सर्च मत कीजिए, यहाँ से डायरेक्ट आप मैन्युअली फिल कर दीजिए। तो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट कौन-सा है अपना आईसीआई आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। तो आप इसमें देख लेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, देखिए ये रहा। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लगे होते हैं ये, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से ढूँढ लेंगे, ठीक है? ये थोड़ा ना इस वेबसाइट के सर्वर इसी तरह से हैं थोड़े से, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है इस समय पे। या वैसे भी रहती है पता नहीं, जब भी मैं देखता हूँ इस समय पे तो बहुत ज़्यादा स्लो रहती है। तो इसीलिए या तो आप लेट नाइट करिए या तो अर्ली मॉर्निंग करिए जब ज़्यादा लोड ना हो इस वेबसाइट पे, ठीक है? अब ये कुछ सजेशन नहीं दिखा रहा तो ठीक है। देखिए थोड़ा टाइम लेने के बाद इसने यहाँ पर दिखा दिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसा पॉपअप आएगा आपके पास, ये कह रहा है कि रिक्वेस्ट विल बी फाइल्ड विद द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो आप इसको ओके कर देंगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, ठीक है? देखिए आ गया, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है आपको। तो देखिए यहाँ पर आप वो ईमेल आईडी डालेंगे जिस ईमेल आईडी पे आप चाहते हैं कि आपको आपकी आंसर शीट्स रिसीव हों, ठीक है? ठीक है? तो यहाँ पर आप अपना नंबर डाल देंगे और यहाँ पर ईमेल आईडी दोबारा से डालेंगे, सेम मतलब यही आप यहाँ पर दोबारा से डालेंगे, ठीक है? आप अपना नाम डाल देंगे जो आपने एडमिट कार्ड में है ना, आपको वही डिटेल्स डालनी है, ध्यान रखिएगा। जो नाम वगैरह अगर आप डाल रहे हैं ना, ये चीज़ें आपको वही डालनी है जो आपके एडमिट कार्ड में है, ठीक है? बाकी जहाँ तक ईमेल की बात है, ईमेल भी वो ही डालेंगे जो एडमिट कार्ड में है, तो ठीक रहेगा। अगर दूसरी भी डालते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे तो, ठीक है? तो नाम डाल देंगे, जेंडर वगैरह आप फिल कर लेंगे और एड्रेस डाल देंगे आप अपना। एडमिट कार्ड पे देख के कॉपी पेस्ट मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है डिटेल्स में। बाकी कुछ कोशिश करिएगा एडमिट कार्ड से अलग ना हो आपकी डिटेल, क्योंकि आप यहाँ पर एडमिट कार्ड भी सबमिट करेंगे इस वजह से, ठीक है? एड्रेस डालने के बाद तो आप यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद अपना रूरल से हैं या अर्बन से हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? मतलब गाँव से हैं या शहर से हैं, वो देख लेंगे और लिटरेट ही करेंगे आप, इल्लिटरेट तो है नहीं। लिटरेट हैं तो अगर अबव 12th हैं, तो अबव 12th डालिएगा, ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट डालिएगा, ठीक है? जो भी आप हैं वही डाल देंगे और फ़ोन नंबर आप वही डालेंगे जो ऊपर आपने डाला था, जो यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर डाला था एसएमएस रिसीव होने के लिए, ठीक है? वही आप फ़ोन नंबर यहाँ पर डाल देंगे। सिटीज़नशिप में आप इंडियन रहने दीजिएगा, अगर आप इंडियन हैं तो। अगर आप पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं तो येस कर दीजिएगा, आपकी जो ₹10 की फ़ीस है वो भी वेव ऑफ कर दी जाएगी। बट अगर पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं है तो आप नो कर देंगे। नो कर देंगे तो आपको ₹10 की फ़ीस यहाँ पर लगने वाली है, देख लीजिए, ठीक है?
और यहाँ पर आप एक एप्लीकेशन टाइप करेंगे जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है? या फिर आप मेरा व्हाट्सएप जो चैनल है वहाँ पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में अपना आपको एडमिट कार्ड अटैच करना है, ठीक है? एडमिट कार्ड अटैच करने के बाद यहाँ पर अगर आप कैप्चा डालेंगे और फिर नेक्स्ट यहाँ पे कैप्चा फिल करने के बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो मेक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, उस पे क्लिक कर देंगे, तो आप पेमेंट विंडो पे पहुँच जाएँगे, ठीक है? पेमेंट विंडो पे पहुँचने के बाद आपको ₹10 की पेमेंट करनी है, ठीक है? वो यूपीआई से भी कर सकते हैं, कार्ड से भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ यहाँ पर वेबसाइट में बहुत दिक्कतें और आती हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। पहली दिक्कत तो यही आती है कि ये जो आप एप्लीकेशन ये लिख रहे हैं ना, ये वाली एप्लीकेशन जो लिखी है आपने, ये गलत बताने लगता है वो। मतलब एक पॉपअप आ जाता है कि उसमें मतलब ये आगे नहीं बढ़ता, नेक्स्ट होता नहीं है। फिर यहाँ पर लिखा आता है कि ये यहाँ पर ये लिखा आता है कि मतलब सिम्बल्स वगैरह अलाउड नहीं है या कुछ इस तरह से लिखा आता है। अगर आप इसको चेक करेंगे एप्लीकेशन को, तो आपने एप्लीकेशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, एप्लीकेशन तो आपने सही लिखी है, ठीक है? बट फिर भी अगर ऐसा आता है तो वो वेबसाइट की दिक्कत की वजह से आता है। इस केस में आपको क्या करना है, इसकी बनानी है पीडीएफ और उसके साथ ही एडमिट कार्ड को अटैच करके यहाँ पर आपको डाल देना है, ठीक है? इसमें ही आपको अटैच कर देना है। इसको यहाँ पर या तो इसको कुछ भी आप यहाँ पर लिख देंगे, कुछ भी का मतलब है कि एप्लीकेशन अटैच्ड विद डॉक्यूमेंट, ठीक है? विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इस तरह से आप लिख देंगे, तो आपकी प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। और इसके अलावा अगर और भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आप ज़रूर से अपनी सर्टिफाइड कॉपीज़ मँगाइएगा, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मैं हूँ यहाँ पर, कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, बाय-बाय।